आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एडवांस फ़िल्टर। मैं आपको बताऊंगा एडवांस फ़िल्टर क्या चीज़ होती है एक्सेल पे, हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब बेसिकली हम नॉर्मल जो फ़िल्टर होता है, बेसिक फ़िल्टर होता है, हम उसमें काम करते हैं, हमको पता है किस तरीके से यूज़ होता है। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा बेसिक फ़िल्टर किस तरीके से लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा समझा दूँ, डेटा किस तरह का लिया हुआ है मैंने। यहाँ पे डेटा कुछ सेल्स पर्सन का डेटा है। ये यहाँ पे इनके रीजन वाइज इनकी सेल्स हैं, प्रोडक्ट नेम है और इनका लास्ट में टोटल सम है, इन यूनिट्स का टोटल सम है। ठीक है, तो बेसिक फ़िल्टर में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हेडर को सेलेक्ट करते हैं, डेटा के अंदर जाते हैं और फ़िल्टर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, फ़िल्टर में क्लिक करके ही यहाँ पे हमारे हेडर्स में ड्रॉप डाउन बन के आ जाता है। तो अब मान लीजिए मुझे सैमसंग में रिक्वायरमेंट है, मेरे की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे जो सैमसंग की सेल हुई है 11 यूनिट्स, 13 यूनिट्स और 15 यूनिट्स, इनका डेटा मेरे को शो करे। तो मैं यहाँ पे सिंपल इन तीनों को क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा, तो यहाँ पे बेसिक फ़िल्टर से मेरे को ये डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाते हैं बेसिक फ़िल्टर। अब मैं एडवांस फ़िल्टर बताता हूँ आपको, एडवांस फ़िल्टर किस तरीके से लगाते हैं हम। मेरी कुछ क्राइटेरिया हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को डेटा चाहिए। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट में मैंने लिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे साउथ लोकेशन का डेटा चाहिए। मेरी क्राइटेरिया है यहाँ पे साउथ। मुझे इस टेबल में से जितना भी डेटा साउथ का है वो मेरे को ला के शो कर जाए, तो उसमें हम लगाएंगे एडवांस फ़िल्टर। मतलब मैं क्राइटेरिया के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल से एडवांस फ़िल्टर लगाने के लिए करना क्या है, कर्सर आपका जो है वो आपका टेबल के ऊपर आ जाएगा, जिस टेबल में से आपको डेटा चाहिए। आप डेटा के अंदर जाओगे, डेटा के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांस का। ठीक है, तो एडवांस क्लिक करते ही यहाँ पे एडवांस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो लिस्ट रेंज है ये ऑटोमेटिक टेबल को इसने सेलेक्ट कर दिया है। ये सेकंड ऑप्शन में मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज। मैंने क्राइटेरिया रेंज यहाँ से डिलीट करके, मेरी क्राइटेरिया रेंज इसमें क्या है, लोकेशन साउथ, मतलब मेरे को साउथ लोकेशन का डेटा चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो मुझे जो डेटा चाहिए वो अनदर लोकेशन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल से इसको डिलीट करूँगा लोकेशन को, और यहाँ पे अपनी लोकेशन दे दूँगा ये वाली, मतलब मुझे डेटा इस लोकेशन में चाहिए। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए साउथ रीजन का जो भी डेटा होगा उस टेबल पे वो मेरे को यहाँ पे शो कर दिया इसने। तो इस तरीके से हम लगाते हैं एडवांस फ़िल्टर। ठीक है, तो अब मेरा क्राइटेरिया फर्स्ट में तो मैंने काम कर दिया है, इस डेटा को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। चलो, अब मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने दूसरे एग्जाम्पल में क्राइटेरिया ली हुई है। यहाँ पे साउथ रीजन का मेरे को डेटा चाहिए, साथ ही साथ रवि का चाहिए, मतलब रवि ने जो साउथ रीजन में जो सेल करी है मुझे इसका डेटा शो कर दिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एडवांस फ़िल्टर फिर से लगा के दिखाता हूँ आपको। कर्सर मैंने यहाँ पे टेबल पे रखा, डेटा में गए, एडवांस में गए, रेंज इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली है। अब इसको क्राइटेरिया रेंज में यहाँ से डिलीट करके, ये मेरी क्राइटेरिया है इस बार, और कॉपी टू अनदर लोकेशन, मेरे को दूसरी लोकेशन में चाहिए। मैंने यहाँ से लोकेशन में मान लो इसी के नीचे दे देता हूँ, ये मेरी इस लोकेशन में मेरे को डेटा चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो इसने क्या किया, रवि ने साउथ रीजन का जितना भी डेटा होगा टेबल पे उसने यहाँ पे मेरे को ला के शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो क्राइटेरिया के ऊपर काम करते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल मेरा है तीन क्राइटेरिया के ऊपर, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। एलजी में मोर देन 10 जितने भी सेल हुए हैं वो मेरे को डेटा चाहिए, माइक्रोमैक्स में मोर देन 10 और एचटीसी में भी मोर देन 10। तो सिंपल मैं फिर दोबारा से एडवांस फ़िल्टर लगाऊंगा, कर्सर मैं यहाँ पे रख दूंगा, डेटा में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, डेटा इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया रेंज को मैं इस बार फिर से हटाऊँगा, और क्राइटेरिया रेंज मेरी इस बार क्या है, ये है, और कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब लोकेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं लोकेशन देता हूँ यहाँ पे इस बार। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब अगर इसमें मैनुअल चेक करूँ, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया ली हुई है एलजी, माइक्रोमैक्स और एसटीसी। एलजी में मोर देन, यहाँ देखिए इस डेटा में अगर आप देखोगे तो मोर देन 10 सारे के सारे आ रहे हैं। माइक्रोमैक्स में यहाँ पे भी देखोगे तो मोर देन 10, एचटीसी में भी यहाँ पे क्या आ रहा है, मोर देन 10 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन क्राइटेरिया के ऊपर में इस तरीके से हम एडवांस फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है टोटल सेल, मतलब टोटल सेल जो मोर देन 110 है उसका डेटा मेरे को चाहिए। तो सिंपल फिर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा, डेटा में जाऊँगा, एडवांस फ़िल्टर में क्लिक करूँगा, रेंज इसने सेलेक्ट कर ली है। अब क्राइटेरिया रेंज में यहाँ से डिलीट करके, जो क्राइटेरिया रेंज है मेरी वो ये है इस बार, और कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको मैं डिलीट करके लोकेशन दे दूँगा इस बार इसी के नीचे यहाँ पे। यहाँ देखिए, अब इस डेटा को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल सेल देख लीजिए, देखिए आप, ये सारी की सारी जो सेल है 110 से ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाते हैं एडवांस फ़िल्टर। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी तो मैं सारा का सारा डेटा क्या कर रहा हूँ, इसी शीट में लेके आ रहा हूँ। अगर मेरे को ये डेटा चाहिए अनदर शीट में, दूसरी शीट में चाहिए, तो मैं किस तरीके से इसमें एडवांस फ़िल्टर लगाऊंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं शीट 2 है, इसमें मेरे को डेटा लेके आना है, मतलब जो मैं फ़िल्टर जो भी मेरी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा मेरे को शो हो रहा है वो डेटा मेरे को इस वाली शीट में चाहिए। तो मैं देखिए यहाँ पे फिर से जाऊँगा इस टेबल के ऊपर, एडवांस फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो रेंज इसने सेलेक्ट कर दी है। क्राइटेरिया रेंज इस बार मैं
ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, और जो कॉपी टू अनदर लोकेशन, लोकेशन मेरी इस बार क्या है सीट 2। अगर मैं यहाँ पे रखूँ कर्सर अपना तो ओके। अब देखिए, अब इसने यहाँ पे एक एरर शो किया है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट। अब इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि एक्टिव सीट का मतलब क्या है। अब जैसे कर्सर मेरा इस समय इस वाली शीट में है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस समय एक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे शीट 2 में इस समय कर्सर रखूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली शीट हमारी एक्टिव है, ठीक है। अब मैं इसमें, अब मैंने क्या किया, इसमें कर्सर अपना यहाँ पे शीट 2 में रख दिया है। अब मैं जाऊँगा डेटा के अंदर, एडवांस के अंदर। अब मैं यहाँ से क्या है, लिस्ट रेंज को सेलेक्ट करूँगा। हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर है, जो भी मेरे को डेटा चाहिए यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा। क्राइटेरिया रेंज मेरी है ये लोकेशन साउथ। कॉपी टू अनदर लोकेशन, लोकेशन मेरी इस बार क्या है, यहाँ पर है। इसमें मेरे को डेटा लेके आना है, ओके करूँगा तो अब देखिए, अब ये यहाँ पे डेटा मेरे को शो कर दिया इसने। तो दूसरी शीट में लाने के लिए हमेशा आपकी जो जिस शीट में भी आपको डेटा लेके आना है वो होनी चाहिए उस समय एक्टिव, तभी वहाँ पे डेटा शो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं एडवांस फ़िल्टर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, नॉलेजेबल लगती हैं, तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है एक्सेल बेसिक टू एडवांस, ठीक है। इसमें हम बहुत ही नॉर्मल बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, सारी की सारी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा बेसिक से लेकर एडवांस तक की। साथ ही साथ आप इसमें बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नई नई वीडियोज़ का। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।